गाजियाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने दैनिक भास्कर से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गौरव की बात है कि उन्हें गाजियाबाद से कैलाश यात्रियों को रवाना करने का सौभाग्य मिला है। 5 सालों बाद गाजियाबाद की मानसरोवर भवन से पहली बार 5 तीर्थ यात्रियों का जत्था मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हो रहा है। कुल मिलाकर 15 जत्थे कैलाश यात्रा पर जाएंगे और प्रत्येक जत्थे में 50 तीर्थ यात्री शामिल होंगे। उन्होंने कहा, प्रदेश से जो भी यात्री मानसरोवर कैलाश यात्रा पर जाएंगे उन्हें वहां से वापस आने पर 90 दिन के अंदर प्रदेश सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की अनुदान राशि भी दी जाएगी। इस मौके पर पहले जितने के सभी यात्रियों को यात्री किट भी प्रदान की जाएगी। को जाके हम लोग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन मिश्रा है, मैं वैशाली गाजियाबाद से ही हूँ। अच्छा, कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा इस प्रारंभ होने वाली है। हाँ। क्या कहेंगे उसको लेकर? आप भी श्रद्धालु के तौर पर इसमें भाग लिया? हाँ, मैंने एक श्रद्धालु के तौर पर इसमें भाग लिया और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं यहाँ जाऊँ, मानसरोवर लेक को देखूं, उसका जल ग्रहण करूं और कैलाश पर्वत की परिक्रमा करूं। इसके लिए मैं जा रही हूँ। अच्छा, सुविधाओं की बात करें तो किस तरह की सुविधा अब यहाँ पर आपको मुहैया कराई जा रही है? यहाँ बहुत बढ़िया सुविधा है। थोड़ी सी मेडिकल की फैसिलिटी कम थी तो वो भी आज कहा गया है, तो सब लोग उन्होंने पूरी कर दी है, मैक्सिमम पूरी कर दी गई है। कि जैसे एक यहाँ पर एम्बुलेंस होनी चाहिए, आज वो करवा दी। व्हील चेयर की व्यवस्था होनी चाहिए, अगर कोई गिर जाता है फिसल के, हड्डी वड्डी टूट जाती है तो एक व्हील चेयर की व्यवस्था हो रही है। डॉक्टर यहाँ 24 घंटे होना चाहिए, है ना, और उसके पास इक्विपमेंट भी होने चाहिए। ये नहीं है बीपी किसी का बढ़ रहा है तो बीपी मशीन ही नहीं है उसको नापने के लिए। जैसा नहीं है, मतलब हाँ, ये नहीं है, स्टेथोस्कोप नहीं है। डॉक्टर भी अगर आता है तो है ना, ये तो मेडिकल की फैसिलिटी थोड़ा कम है। बाकी खाना बहुत अच्छा है, रूम की व्यवस्था ठीक है, सफाई बहुत अच्छी है, जो चीज अच्छी है वो अच्छी है। सफाई का विशेष ध्यान दिया गया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रुपेंद्र सिंह है, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। मानसरोवर की यात्रा के लिए आप लोगों ने भी सबने हिस्सा लिया है, मंत्री जी मौके पर पहुंचे हैं, तो क्या कहेंगे किस तरह से आज मंत्री जी ने कार्यक्रम का आयोजन किया था और क्या कहेंगे? आज हमारे लिए मतलब उन्होंने भजन संध्या का एक माहौल बनाया था जिसमें हम लोगों ने सबने पार्टिसिपेट किया और हमारे को ऐसा एक किट वितरण किया जिसमें मतलब ये काशी विश्वनाथ मंदिर से जो माला लेके आए हैं, एक रेनकोट है, एक गर्म टोपी है और एक बैग है, तो ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को प्रोवाइड किया गया है। सुविधाएं की बात करें तो किस तरह की सुविधाएं आप लोगों को यहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं? सुविधाएं तो सर ये पूरा भवन हमारे लिए ही है। हम लोग, मेरे साथ 50 लोग हैं, हमारे आगे पीछे 500 लोग काम करने वाले हैं जो पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को असुविधा हुई है, वो भी मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने अभी तक सॉर्ट आउट कर दी है उन्होंने भी। और खाने पीने रहने सब सुविधा हमारे को है, फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। यात्रा से पहले 4 दिन और उसके बाद में 1 दिन और हमारे को यहाँ फ्री में रखा जाएगा। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह इस वक्त मौजूद हैं। मंत्री जी, गाजियाबाद आज आप पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम था, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि गाजियाबाद का सौभाग्य है, यूपी का सौभाग्य है कि यहाँ के मानसरोवर यात्रा का पहली बार इस धरती को अवसर मिला है, जहाँ से पूरे देश भर के मानसरोवर यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को रवाना करने का काम होगा, प्रस्थान कराने का काम होगा। और ये भी एक ऐतिहासिक क्षण है कि पिछले 5 साल से जो यात्रा बंद पड़ी थी, वो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रयास से चाइना के साथ बातचीत के बाद ये यात्रा का शुभारंभ 5 साल बाद इस मानसरोवर भवन इंदिरापुरम से शुरू हो रहा है। चूँकि इस भवन का नाम ही मानसरोवर भवन है, आप देख रहे हो कि भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ इस भवन को एक बड़े स्वरूप में बना करके यूपी सरकार ने इसी के लिए तैयार किया है। ये भवन, अब ये भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये जो विभिन्न जत्थे, 15 जत्थे 50-50 लोगों के यहाँ से रवाना होंगे, उसके बाद का जो समय बचा करेगा उसके लिए हम इस भवन की उपयोगिता लगातार रहे, लोक हित में, जनहित में, समाज हित में और तमाम कल्चरल और सोशल एक्टिविटीज यहाँ होती रहें, इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने कुछ शासन को, अपने अधिकारियों को कहा है कि उसके लिए एक योजना तैयार करें। इसको PPP मॉडल पर हम लगातार पूरे साल संचालित कराने के लिए
व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। अच्छा मंत्री जी, पहला जत्था जो है कल रवाना होगा, जिसको आप हरी झंडी दिखाने वाले हैं, तो क्या कितने लोगों का ये जत्था होगा, फिर इसके बाद की क्या प्रक्रिया रहेगी और इनकी कितनी धनराशि जो है इन्हें मुहैया कराने की भी बात कही है? देखिए, ये जत्था 50 व्यक्तियों का एक जत्था बना है। पहला जत्था कल सुबह हम लोग 7 बजे ठीक यहाँ से प्रस्थान करेंगे, जिसमें 50 मानसरोवर के तीर्थयात्री होंगे। और जैसे ये लौट के आएंगे तो ये भी निर्देश हम लोग कर देंगे। उसके बाद यहीं इनकी सारी औपचारिकता पूरी करा के, जो यूपी के रहने वाले हैं, हालांकि हर सरकार कुछ न कुछ अनुदान देती है, लेकिन देश का सर्वाधिक अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रति श्रद्धालु 1 लाख रुपया देने का निर्णय लिया है। जैसे ये लौट के आएंगे, पेपर फॉर्मेलिटी यहीं पूरी कराई जाएगी और तत्काल इनके अकाउंट में पैसा 1 लाख रुपया प्रति श्रद्धालु के हिसाब से भेजने का काम करा दिया जाएगा। तो ये थे मंत्री जयवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि कल जो पहला जत्था है 50 लोगों का जत्था यात्रा के लिए रवाना होगा। फिलहाल जो है यात्रियों के लिए, जो श्रद्धालु हैं उनके लिए पर जो मेंबर है 1 लाख रुपए धनराशि भी सहायता मुहैया कराई जाएगी। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम।